आज की इस वीडियो में आपको बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग से ऑटोमेटिक प्रॉफिट जनरेट करने का प्रोसीजर बताने वाला हूं और आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली होगी अगर आप ये दो काम करते हो। और प्लस में मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं कि आपने किस तरह से प्रॉपरली इन दो ऑप्शंस को यूज़ करते हुए फिर आपने स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए किस तरह से आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। फॉर सपोज जहां पे आपको प्रॉफिट $1 होता था, अब आपको प्रॉफिट वहां से $10 होगा। 99% चांसेस हैं आपके प्रॉफिट 90% यहाँ से मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है वो पॉइंट पे आते हैं। अब देखें, बाइनेंस का होम पेज मेरे सामने ओपन है और यहाँ पे स्पॉट ट्रेड का ऑप्शन है। सिंपली हम इस स्पॉट ट्रेड के ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद मैं आपको सारा प्रोसीजर प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। स्पॉट ट्रेड पे मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं स्पॉट ट्रेड में। और स्पॉट ट्रेड में आने के बाद अब मैं आपको ना कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी आप लाइक कर दें। अच्छा, अब देखें, स्पॉट ट्रेड में आने के बाद अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जो स्पॉट ट्रेड में एडिशनल ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से, उनका यूजेज किस तरह से करना है, उनको यूटिलाइज किस तरह से करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखें, यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने लिमिट और मार्केट को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी के साथ किस तरह से यूटिलाइज करना है। अब देखें, मार्केट का ऑप्शन सबको पता है कि मार्केट पे किस तरह से बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। लेकिन आपको लिमिट का जो ऑप्शन है ना, वो प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं आता। मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ, बाय सेल करके, और इवन प्रॉफिट भी चेक करवाऊंगा। देखें, अब यहाँ पे लिमिट को मैं सिलेक्ट करूंगा। लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि वो आपने क्या करना है। अब मैंने लिमिट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। लिमिट को सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसपे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ या जिस कॉइन को मैं बाय करना चाहता हूँ। अब सिंपली यहाँ पे ARB टू USDT का पेयर हमारे पास स्पॉट ट्रेड में अवेलेबल है। मैं इसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के लिए इस पेयर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है और सर्च के अलावा फेवरेट्स है, होल्डिंग्स हैं, USDT हैं, अल्ट कॉइन्स हैं, सारे पेयर्स हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है मैं इसको यूटिलाइज करूंगा और यहाँ पे मैं एक कॉइन सर्च कर लेता हूँ। और मैं किस कॉइन को सर्च करना चाहूँगा, मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से CFX को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और टाइप करता हूँ CFX, तो मेरे सामने यहाँ पे CFX का जो पेयर है वो आ जाएगा USDT के अगेंस्ट। अब देखें, CFX आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये हमारे स्पॉट ट्रेड पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद अब गेम स्टार्ट हो रहा है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 था लिमिट सेलेक्ट करना, और लिमिट सेलेक्ट करने के बाद स्टेप नंबर 2 था हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिस पेयर पे हम ट्रेड करना चाहते हैं या जिस कॉइन को हम बाय करना चाहते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पे कैंडल्स का ऑप्शन है। सिंपली आपने इस कैंडल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जो है ना वो एक नज़र ग्राफ देखना है। सिंपल सी बात है, एक बार आपने ग्राफ को देखना है। अब आपको मैं सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। आप लोग क्या करते हो, लिमिट को सिर्फ हवा में उड़ाते हो, हवा में तीर मारते हो। हवा में तीर नहीं मारने। अब ग्राफ हमारे सामने आ चुका है CFX टू USDT का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने ना इस स्ट्रेटजी को किस तरह से यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब हमने सबसे पहले तो यहाँ पे 24 आवर वॉल्यूम देखना है कि ये कॉइन 24 घंटे में हाई कितना गया या फिर 24 घंटे में लो कितना गया। अब हमने ये चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमने करंट प्राइस देखनी है कि करंट प्राइस लो के करीब है या फिर हाई के करीब है। दैट्स इट, इतना हमने काम करना है। ये करने के बाद अब क्या करना है, अब हमने सिर्फ ग्राफ को देखना है। सिर्फ 3 दिन प्रीवियस ग्राफ को हमने देखना है और फिर हमने यहाँ पे चेक करना है कि 3 दिन के अंदर इस कॉइन ने कितना ज्यादा हाई लगाया है और फिर हाई लगाने के बाद ये कितना लो गया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा, हमें हमारी लिमिट सेट करने में आसानी होगी। हमें जो है ना वो पता लग जाएगा कि ये कितना ज्यादा लो गया था और कितना ज़्यादा ये हाई गया था। इसके बीच में अगर हम हमारी लिमिट सेट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे प्रॉफिट गेन करने के। अब देखें, यहाँ पे येलो कलर की जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉइन फिर से इस प्राइस तक आएगा, आसानी से आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे टच करेगा और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा नीचे जाए, मैं फिर इसको बाय करूँ। अब देखें, बात ये है कि अगर मैं मार्केट पे बाय करूँगा तो ये उस प्राइस में बाय हो जाएगा जो करंट प्राइस है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कॉइन थोड़ा और नीचे आए, फिर ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। तो अब क्या करना होगा इसके लिए हमने लिमिट का यूज करना है। लेकिन सबसे पहले हमने उस प्राइस को आइडेंटिफाई करना है जिस प्राइस पे हम इसे बाय करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट बाइंग प्राइस है और इस प्राइस पे मैं बाय करना चाहता हूँ जिस प्राइस पे मैंने ये येलो कलर की लाइन ड्रॉ की है। और यहाँ पे प्राइस भी मेंशन है और ये प्राइस है 0.2129, ठीक है।
करंट प्राइस है 0.2165 और जिस प्राइस पे मैं बाय करना चाहता हूँ वो है 0.2129। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए हमने ग्राफ को रीड करना होता है ताकि हमें आइडिया हो कि हमने जिस प्राइस पे बाय करना है या जहाँ पे लिमिट सेट करनी है ना वो किस प्राइस पे करनी है। ठीक है, अब मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद अब मैं बाय करने वाला हूँ और बाय करने से पहले यहाँ पे मैं एक बार चेक करूंगा कि लिमिट का जो ऑप्शन है वो इनेबल है या नहीं है। तो लिमिट में ही मेरी ट्रेड लगी हुई है और लिमिट के ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब जो है मैं वो प्राइस यहाँ पे टाइप करूंगा जो प्राइस मैंने चार्ट में ड्रॉ की थी, जो मेरी लिमिट थी। मुझे लगता था कि ये इस प्राइस पे आएगा और ये बेस्ट प्राइस है, बाइंग प्राइस। ठीक है, तो अब उस प्राइस को मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद मैं यहाँ से बाइंग स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और हमारी प्राइस थी 0.2129। आई थिंक यही प्राइस थी। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, उस प्राइस को टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 0.2129। एग्जैक्ट यही प्राइस थी जो हमने ग्राफ पे एनालाइज की थी, जो हमने ग्राफ पे सेट की थी एज अ लिमिट के तौर पे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है USDT का। फॉर सपोज आपके स्पॉट वॉलेट में $10 हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, भाइयों वाला मशवरा दूंगा कि आपने कभी भी एक कॉइन पे सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपने अपने पोर्टफोलियो का 5%, 10% या मैक्सिमम 50% यूज करना है। तो यहाँ पे जो है वो आप मैनुअली भी अमाउंट टाइप कर सकते हैं या फिर इसके अलावा ये जो लाइन है इस लाइन को आप प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं, आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे मैंने प्रेस करके ड्रैग किया है, अब देखिए मेरे सारे डॉलर जो है वो इस ट्रेड पे लग जाएंगे, ट्रेड पे लगेंगे। जस्ट मेरा ऑर्डर लगेगा, अभी बाय नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास $6 थे, ये मैंने स्पेशली फ्यूचर ट्रेड से यहाँ पे स्पोर्ट में ट्रांसफर किए थे। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद अब हमने बाय करना है और नीचे यहाँ पे बाय CFX का ऑप्शन है। सिंपली मैं जैसे ही इस बाय CFX के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जस्ट बाइंग का एक ऑर्डर लगेगा। अगेन आपको रिमाइंड करवा दूं, बाइंग का ऑर्डर लगेगा, बाय होगा नहीं एक्चुअल में। अच्छा, अब कब बाय होगा? ये तब बाय होगा जो हमने लिमिट पे प्राइस सेट की थी ना, उस प्राइस को जैसे ही रीच करेगा, रीच करने के बाद यहाँ पे बाय हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी है। बाइंग स्टार्ट करने के बाद हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में आ गया है। तो अब ये कंप्लीट कब होगा? अब देखें, फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम है, मसरूफियत है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उस कॉइन की प्राइस, मेरी लिमिटेड जो प्राइस है, जिस लिमिट पे मैंने प्राइस सेट की है, उस प्राइस को जैसे ही टच करेगा मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और ये जो CFX हैं ये मेरे स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे। दैट्स इट। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ये एक ऑटोमेटिक अर्निंग सिस्टम है। जस्ट आपने वन टाइम एक लिमिट का ऑर्डर सेट करना होता है। सेट करने के बाद फिर आप सो जाएं, आप अपना काम करें, कुछ भी करें, मगर आपका ऑर्डर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं सेल की। और सेल के लिए हमने जो स्ट्रेटजी यूज करनी है, सेम स्ट्रेटजी को हमने यूज करना है सेल पे। लेकिन सेल के लिए हमने ना थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने फिर से जो है वो कैंडल्स पे क्लिक करना है। कैंडल्स पे क्लिक करने के बाद हम फिर से आ जाएंगे ग्राफ पे और ग्राफ पे आने के बाद अब हमने चेक करना है कि ये कितना ज़्यादा हाई गया था। अगेन मैं यहाँ पे ना ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब हमने चेक करना है कि इसकी प्राइस कितना ज़्यादा हाई जा सकती है, क्योंकि ग्राफ से हमें उस कॉइन की जो फ्लक्चुएशन है उसका अंदाज़ा होता है कि वो कितना ज़्यादा लो ले रहा है और कितना ज़्यादा वो हाई जा सकता है। इस चीज़ का हमें आइडिया हो जाएगा और जब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा ना तो फिर 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी ट्रेड सक्सेस में जाए। ठीक हो गया। अब देखें, जो फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ की थी येलो कलर की, वो हमारी बाइंग प्राइस थी और हमारी बाइंग प्राइस थी 0.21 समथिंग। ठीक है, और हमारी जो सेलिंग प्राइस है, जो अब मैंने न्यू येलो कलर की लाइन ड्रॉ की है, वो हमारी सेलिंग प्राइस है और हमारी सेलिंग प्राइस है 0.22 समथिंग। ठीक है, आप लगा लें 22.73, यूँ समझ लें ये हमारी सेलिंग प्राइस है। यानी कि जो पहले वाली लाइन है वो हमारी बेस्ट बाइंग प्राइस है लिमिट ऑर्डर पे, और जो सेकंड लाइन है वो हमारी बेस्ट जो है वो सेलिंग प्राइस है लिमिट ऑर्डर पे। अब मैं बैक आ जाता हूं और बैक आने के बाद अब मैं सेलिंग प्राइस भी यहां पे सेट कर देता हूं जो मैंने यहां पे एनालिसिस किए हैं। ठीक है, अब हम आ गए बैक और बैक आने के बाद फॉर सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि मैंने जो CFX बाय किए थे वो लिमिट ऑर्डर पे बाय हो गए हैं। अब जस्ट फर्ज करें, अभी हुए तो नहीं है लेकिन जस्ट फर्ज करें वो बाय हो चुके हैं। अब मैं सेल करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको सेल समझाने वाला हूं। सेल में आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है या फिर नहीं है। आपने कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद लिमिट ऑर्डर के नीचे ही हमारे पास जो ऑप्शन है वहाँ पे हमने वो प्राइस टाइप करनी है जिस प्राइस पे हम सेल करना चाहते हैं।
और हमारी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 0.2273। ये हमारी सेलिंग प्राइस थी। यहाँ पे मैंने टाइप कर दी है और टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है इस लाइन को प्रेस करके ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के साथ जितने भी जो हमारे पास स्पॉट वॉलेट में CFX टोकन्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे सेल पे लग जाएंगे। अब सेल पे लगने के बाद अब यहाँ पे सेल CFX का ऑप्शन है। सिंपली जैसे ही मैं इस सेल CFX के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जस्ट मेरा ऑर्डर लगेगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम लिमिट पे सेल करते हैं, सेल होता ही नहीं है। तो मेरी जान मेरे भाई, लिमिट पे जब आप सेल करते हो या फिर लिमिट पे आप बाय करते हो, आपका जस्ट सेल का या फिर बाय का ऑर्डर लगता है। और मोस्टली लोगों के जो लिमिट के ऑर्डर्स होते हैं ना वो बीच में लटके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लिमिट में प्राइस सेट की हुई होती है ना तो उनका कोई सर होता है ना फिर उनका कोई कान होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ग्राफ को तो रीड करते नहीं है, हवा में तीर मारते हैं। अब फॉर सपोज एक कॉइन की प्राइस है $100, अब वो क्या करते हैं लिमिट में 200 लगा देते हैं। भाई 200 तो वो ऑल टाइम ही हाई नहीं गया। जब एक कॉइन ऑल टाइम 200 हाई गया ही नहीं है तो फिर आपने कैसे लगा दी? यहाँ पे आप गलती करते हो। अब देखें, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने किस तरह से लिमिट को यूटिलाइज करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से स्टॉप लिमिट को यूटिलाइज करना है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के साथ, लाइव प्रैक्टिकली, कि आपने किस तरह से स्टॉप लिमिट को यूज करना है और फिर किस तरह से आपने ट्रेलिंग स्टॉप को यूज करना है और फिर आपने किस तरह से OCO को यूज करना है। ये जितने भी जो ऑप्शंस है ना ये एडिशनल ऑप्शंस हैं और इन पे है ना मैं एक डिटेल्ड कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा जिसमें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली सिखाता रहूंगा कि आपने किस तरह से स्टॉप लिमिट को यूटिलाइज करना है टेक प्रॉफिट में और स्टॉप लॉस में, फिर आपने किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप को करना है या फिर OCO को करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ और इसके अलावा मैं आपके साथ अपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज भी वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। तो आई होप कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, मैं आपको सिखाना चाहता था, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।